जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की रचना में 6 द्रव्यों का समावेश है। इनमें से एक द्रव्य या सत जो है वह आत्मा है। आत्मा के संबंध में हमने इसके पूर्व की चित्रण में विज्ञान की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से, दार्शनिकों की दृष्टि से और आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से विचार करते हुए आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण पाने का प्रयास किया है। यह बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि आत्मा यह सत या द्रव्य ऐसा है कि वह अन्य सभी द्रव्यों को या सत पदार्थों को देख समझ सकता है, जान सकता है, परंतु आत्मा की अनुभूति के अतिरिक्त और कोई ऐसा अन्य द्रव्य नहीं है जो उसके अस्तित्व को प्रमाणित कर सके। इस आत्मा के जो विभिन्न लक्षण हैं जिससे भी उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है, उन लक्षणों को हम आज समझना चाहेंगे। वैसे तो हम सामान्य वैज्ञानिक भाषा में या व्यवहार भाषा में यह कहते हैं कि वस्तु के जो गुण हैं वह जानने से वस्तु का या पदार्थ का परिचय हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक द्रव्यों का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए इन गुणों को 5 विभिन्न वर्गों में मैंने बांटने का प्रयास किया है, जिससे आत्मा के अस्तित्व को या किसी अन्य द्रव्य के या सत के अस्तित्व को और अधिक गहराई से स्पष्ट किया जा सके। तो ये 5 जो वर्ग किए हुए लक्षण हैं, उनमें से पहला लक्षण है स्वभाव। यह स्वभाव जो है यह नैसर्गिक बात है, प्राकृतिक बात है। स्वभाव को हम स्व और भाव ये 2 अलग अलग शब्दों में तोड़कर भी उसका अर्थ समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो स्वयं निर्मित भाव है और जो भाव किसी अन्य द्रव में नहीं पाया जाएगा, वह उस द्रव्य का स्वभाव है। इसकी परिभाषा करते हुए मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की एक विशेषता उसे दूसरों से अलग बनाती है।
एक विशिष्ट गुण जो उसको अन्य द्रव्यों से या वस्तुओं से भिन्न प्रमाणित करता है। ऐसी एकमात्र अवस्था या उस द्रव्य की सत की विलक्षण स्थिति, इसे मैंने स्वभाव कहा है। अंग्रेजी में इसे कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण के प्रति उनका समर्पण, यह मीरा की वैशिष्ट्यपूर्ण भक्ति थी। अब जब मीरा का नाम मस्तिष्क में आता है तो तब हमें यह पता चल जाता है कि मीरा ने अपनी समर्पण भावना को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उन्होंने उनको दिया हुआ विष पीने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया। और आश्चर्य कि विष पीने के पश्चात भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। यही उनकी विशिष्टता है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की समर्पण भावना से भक्ति करते हैं। यह मीरा का स्वभाव था, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक इस श्रेणी में डाला जा सकता है। और इसी बात से हम आत्मा के जो ये विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो अगर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा अन्य 5 द्रव्यों से या सत से भिन्न है। क्या है वो गुण? चेतना, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह कॉन्शियसनेस अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है, इसीलिए आत्मा अन्य 5 द्रव्यों से भिन्न है। इस चेतना के कारण जीव में चैतन्य आता है। जीव जीवित केवल आत्मा के कारण है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो वह शरीर हलचल नहीं कर सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जैसे एक पत्थर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, उसी प्रकार से मृत देह किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो प्रतिक्रिया देने का, हलन चलन करने का, प्रतिसाद देने का जो गुण निर्माण होता है, वह देह में चेतना के कारण है, कॉन्शियसनेस के कारण है, आत्मा के कारण है। और इसी आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक जो है, मूल स्वभाव जो है, वह चेतना है। इस चेतना के कारण आत्मा में ज्ञान का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर चेतना नहीं हो तो ज्ञान या नॉलेज प्राप्त नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, शुद्ध नहीं किया जा सकता। और ज्ञान के कारण ही शुद्धि और विशुद्धि मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित होती है, क्योंकि मनुष्य कर्म आवरणों से बद्ध है। और ये जो कर्मावरण हैं वे विशुद्धि का मूल कारण है। तो ज्ञान से अज्ञान और अज्ञान से विशुद्धि, यह आत्मा के स्वभाव के कारण है। इसी प्रकार से देह परिमाण
यह एक विशिष्ट गुण है जिसका अर्थ है जिस प्राणी में आत्मा उपस्थित है उसका जितना आकारमान है, उसके देह का जितना आकारमान है, उतना आत्मा अपने आप को स्वयं आकार दे देता है। अर्थात अगर जीव चींटी का है तो उसमें आत्मा चींटी के आकार में फैल जाती है। अगर देह हाथी का है तो हाथी के आकारमान में आत्मा बढ़ जाती है। और इसके पश्चात आकुंचन और प्रसरण, यह भी आत्मा का स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमें कोई धमकाने का प्रयास करता है तो हमारा शरीर कुछ सिकुड़ जाता है, उसे कहते हैं आकुंचन। और यदि हमें कोई शाबाशी देता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, हमें अच्छा बताता है, हमारी स्तुति करता है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, यह प्रसरण है। और आकुंचन प्रसरण शरीर का यह केवल और केवल शरीर में आत्मा की उपस्थिति के कारण है। दूसरे प्रकार से आकुंचन प्रसरण का एक और अर्थ है, जब बच्चा पैदा होता है तो वह छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वह शिशु बनता है, बढ़ा, शरीर बढ़ा, आत्मा का प्रसरण हुआ, फिर वह युवक बनता है, फिर वह प्रौढ़ बनता है, फिर वह वृद्ध बनता है। इन सब बातों में उसके शरीर का विकास होता है, वह प्रसरण है। और जब वह तरुणाई से वृद्धत्व की ओर जाता है तो उसका वजन घटने लगता है और उस प्रकार उसके शरीर का आकुंचन होने से आत्मा का भी आकुंचन होता है। अब दूसरा गुण है स्वपक्ष, उसके अपने पक्ष में होने वाली गुण की प्रतीति। इसे अंग्रेजी में एट्रीब्यूट कहा गया है। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। किसी वस्तु या व्यक्ति या द्रव्य की एक विशिष्ट बाह्य विशेषता जो आत्मा के कारण है, वह बाह्य विशेषता जो है या संबंधित या संदर्भित जो वैशिष्ट है, उसे स्वपक्ष अर्थात एट्रीब्यूट कहा गया है। व्यावहारिक उदाहरण अगर देखें तो हमें पता चलता है कि हम कह सकते हैं कि आकर्षकता यह मर्सिडीज का प्रमुख गुण है। उसका संरेखन यानी डिजाइन इस प्रकार होता है कि व्यक्ति के दृष्टि को वह आकर्षित कर लेता है, वह बाह्य स्वरूप है, इसलिए उसे स्वपक्ष कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का अविनाशी होना, निरंतर होना, यह उसका बाह्य स्वरूप है। अमूर्तत्व होना अर्थात उसका कोई स्पष्ट आकारमान नहीं होना, और प्रदेशत्व अर्थात उसका अस्तित्व होना, उसको किसी बात को समझाने के लिए छोटे छोटे अंगों में बताना, यह उसका प्रदेशत्व स्वपक्ष है। इस विवेचन के साथ मैं आगे आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने जिज्ञासाओं को कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए मुझ तक भेजें और उनके समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।